हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपको अपने फ़िटनेस जर्नी में परफेक्शन क्यों नहीं चेज़ करना चाहिए। ओके, तो ये रहेगा आज का टॉपिक। तो गाइस, एक बात समझिए कि कोई भी फील्ड में परफेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम सबको ये पता होता है। और फिटनेस में परफेक्शन का मतलब क्या है, ये गलती मैंने भी किया है और शायद बहुत लोग आप में से भी करेंगे कि हम लोग को जब भी कोई ट्रेनिंग डाइट मिलता है या फिर कोई डाइट प्लान मिलता है, ट्रेनिंग प्लान और डाइट प्लान, तो हम लोग चाहते हैं कि वो पूरा का पूरा परफेक्टली हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ट्रेनिंग प्लान में मान लीजिए आपका लेग्स डे है, तो आप बारबेल स्क्वाट मारेंगे, आप लेग प्रेस मारेंगे और आप काफ रेस करेंगे, ठीक है। फिर बहुत सारे जो होता है लेग कर्ल्स, मान लीजिए ये 4 ही एक्सरसाइज आपके लिए पर रखे हैं। तो इन 4 एक्सरसाइज में अगर आपको बोला जाए कि आपको 4 सेट मारने हैं हर एक एक्सरसाइज का और 12 रेप्स मारने हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी हम लोग कोई पर्टिकुलर वेट लेते हैं, मान लीजिए बारबेल स्क्वाट में 100, ठीक है। फिर आपका जो लेग कर्ल हो गया 40 kg, सॉरी लेग कर्ल में मान लीजिए 10 kg, ठीक है। काफ रेस में मान लीजिए 40 kg, फाइन। तो इस प्रकार से अगर ये 4 एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो, और डाइट भी मान लीजिए आपको पर्टिकुलर कुछ कैलोरीज दे दिया है, तो क्या होता है कि हम लोग हर समय सोचते हैं कि वैसे ही ट्रेनिंग फॉलो करना है, उतना नंबर ऑफ़ सेट्स, उतना नंबर ऑफ़ रेप्स करना है और डाइट भी एकदम स्ट्रिक्टली वैसे फॉलो करना है। तो गाइस, इससे क्या होगा कि शुरू में तो चलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग वो डिसिप्लिन ला नहीं पाते। तो शुरू में एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना सही होता है, बट एज़ टाइम प्रोग्रेसेस अगर आप दिमाग में वैसे करके ही फॉलो करने लगेंगे तो बात है कि आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा और आप वो फिटनेस जर्नी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आप कभी ट्रेनिंग नहीं कर पाए ठीक से, मान लीजिए 4 सेट के बदले 2 सेट किए, और मान लीजिए डाइट में अगर आपका जितना भी कैलोरीज हो, मान लीजिए 1500 कैलोरीज, आपने 2000 कैलोरीज का लिया, तो आप कम्प्लीटली क्विट कर देते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए बने नहीं है। तो गाइस, वही चीज़ है कि ऐसा नहीं होता है। हमारे लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, राइट। कभी कभार बारिश हो गया, हम जा नहीं पाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ दिन यहाँ पे हेवी रेन और थंडर स्टॉर्म चल रहा था, तो इसके कारण जिम जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि फ्लड्स हो गया था, राइट। तो ऐसे कभी इवेंट्स, कभी कभार दोस्त का बर्थडे पार्टी हो गया या फिर कभी कहीं आपको कहीं ट्रिप में जाना है, तो ट्रिप पे तो आप उतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं कर सकते, राइट। तो बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके फैमिली में किसी का बीमार हो गया, या शायद आप बीमार हो गए, या फिर आपका काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में कि आप शायद पैसा उतना अच्छा काम कमा नहीं पा रहे, या फिर आपका जॉब चला गया। तो ऐसे केसेस में नहीं होता है स्ट्रिक्ट, बहुत सारे चीज़ परफेक्टली नहीं कर पाते, विच इज़ फाइन। तो बात है कि फ़िटनेस को आपको एक लॉन्ग टर्म जर्नी की तरह देखना है और कभी भी परफेक्शन को चेज़ नहीं करना। इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आप ट्रेनिंग प्लान नहीं फॉलो करें, डाइट ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। हाउएवर, आपको प्रोग्रेस के लिए स्ट्राइव करना है। अगर मान लीजिए आप 80% भी ट्रेनिंग कर ली, मान लीजिए आपको जो 4 एक्सरसाइज दिया गया, 4 सेट 12 रेप्स से, अगर मान लीजिए आप 2 सेट भी किए, अगर आप 12 के बदले 8 रेप्स भी किए, एट द एंड ऑफ द डे इट्स 80% यू आर हिटिंग दैट ट्रेनिंग प्लान। और डाइट में भी अगर आप थोड़ा बहुत प्रोटीन्स का अगर ध्यान रखिए और कभी कभार कार्ब्स और इधर खा लिए, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो 80% भी अगर आप फॉलो कर पाए तो दैट इज़ प्रोग्रेस, फाइन। तो इसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता कि मैं बहुत स्ट्रेस हो गया था फिटनेस को इतना परफेक्टली करने के लिए, और इसमें मेरा बाकी चीज़ हैम्पर कर रहा था, मेरा जॉब, मेरा काम हैम्पर कर रहा था, मेरे रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे उसके कारण, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ बैलेंस्ड अप्रोच, ये मैं सीखा हूँ। और हर चीज़ को बारीकी से करना है ताकि हम लॉन्ग टर्म कर पाए। हर समय यही सोचना है कि यार आज कुछ नहीं कर पा रहे, विच इज़ फाइन, लेकिन आगे का कैसे करें ताकि हम लोग उस चीज़ को मेंटेन कर पाए। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान एंड गेम, और इसी को ध्यान रख के आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, तो यही मेरा मैसेज था। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो शायद मेरी सिचुएशन से भी गए हो कि बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करें, तो मैं चाहता हूँ कि वो स्ट्रेस ना रहे, आप थोड़ा इन्जॉय करें जर्नी को। और बस यही कहना था इस वीडियो के माध्यम से, बाकी आप समझदार हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।